हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, अगर आप केवीएस इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं इस बार, तो ये बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है और कुछ ऐसी गलतियां जो कि आपसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें छोटी छोटी हो सकती हैं लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपको अपने रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही हम रूम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले वो हमारा हमसे परिचय पूछते हैं, चाहे फिर आप केवीएस पीआरटी का देने जा रहे हो या फिर टीजीटी पीजीटी का देने जा रहे हो। अगर आप टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से देने जा रहे हैं तो आपसे हिंदी में परिचय पूछेंगे, जैसे आप अपना हमें संक्षिप्त परिचय दीजिए और अपने बारे में कुछ सशक्त बिंदु बताइए। या फिर इंग्लिश में अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट से देने जा रहे हैं तो आपसे इंग्लिश में पूछेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो परिचय आपका काफ़ी मायने रखता है। आप अपना परिचय बताते ही अपने इंटरव्यू को एक दिशा दे सकते हैं कि हम इस इंटरव्यू को जो है किस दिशा में ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लगभग 4 से 5 प्रश्न तो आपके परिचय से या इंट्रोडक्शन से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें आप बहुत ही सावधानी से वही चीज़ें बताएं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी हो, क्योंकि ये पक्का है कि वो आपसे वहीं से प्रश्न पूछेंगे। दूसरी बात, ऐसी चीज़ों का बिल्कुल उल्लेख न करें जिनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे कि आपने 4 से 5 साल पहले कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है और इस समय वो चीज़ें आपको भूल गई हैं, तो उसे बिल्कुल भी न बताएं कि आपने ये कोर्स किया हुआ है। क्योंकि जैसे ही आप बताते हैं कि आपने ये कोर्स किया हुआ है, अलग से कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो फिर वो आपसे वहाँ से प्रश्न पूछते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी है, आप तैयार हैं कि कहीं से प्रश्न पूछें, आप बता सकते हैं, तो उसे बिल्कुल बताएं। और दूसरी बात, अपना आत्मविश्वास जो है आप बनाए रखें। नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हो सकता है नर्वसनेस सभी को फील होती है, जैसे आप रूम में एंटर करें आपको थोड़ा फील होगा, लेकिन आप उसे कंट्रोल करें और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। क्योंकि नर्वस होने से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद होती हैं या हम सोच कर जाते हैं और वहाँ पे बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि नर्वस होने से वो चीज़ें हमें भूल सी जाती हैं या फिर हमारा दिमाग जो है वो उस चीज़ों पे एकाग्र नहीं हो पाता है। अब दूसरी बात आती है डेमो टीचिंग। परिचय में आपने समझ लिया होगा, परिचय आपका बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप रट कर आए हैं और उसे बोल रहे हैं या फिर एक लाइन से पढ़े जा रहे हैं। आपका जो लय होता है, जिस लय में आप किसी से बातचीत करते हैं, आपका बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दें। और अगर आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इसमें आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से आप लोग अपना परिचय दे पाएंगे। अब बात करते हैं डेमो टीचिंग की। तो डेमो टीचिंग में देखिए, शिक्षण विधियाँ सभी निर्धारित होती हैं, लेकिन शिक्षण शैली हर शिक्षक की अलग अलग होती है। तो आप किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों को आप सिखा पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डेमो टीचिंग में दिखनी चाहिए। और अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ही आप इस चीज़ को और बेहतर वहाँ पे जाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए अपनी शिक्षण शैली को ध्यान में रखते हुए आप अपना डेमो टीचिंग में बेस्ट देने की कोशिश करें। और टॉपिक क्या चुनें, तो आप वही टॉपिक चुनें जिस टॉपिक के बारे में आपको अच्छी तरह से पता हो। अगर वो आपसे कह देते हैं कि आप हमें कोई भी इस विषय से कोई भी टॉपिक पढ़ा कर दिखाइए, या वो आपके ऊपर छोड़ते हैं, तो आप बिल्कुल भी उस मौके को व्यर्थ न जाने दें, उसका पूरा लाभ उठाएं। और सबसे अच्छा टॉपिक जो आपको लगे, जो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हो, बोर्ड पे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, उसी टॉपिक को आप वहाँ पे पढ़ाएं। हिंदी की बात करें तो आप व्याकरण का टॉपिक लें या कविता का टॉपिक लें। अगर आप गा सकते हैं, बहुत अच्छे से गा सकते हैं, तो आप कविता ज़रूर पढ़ाएं। अगर आपके संगीत में उतनी रुचि नहीं है, आप बहुत अच्छा नहीं गा पाते हैं, तो आप व्याकरण का कोई टॉपिक बहुत ही रोचक तरीके से वहाँ पर पढ़ा सकते हैं, जिससे कि उनको लगे कि हाँ, इसमें कुछ तो खास है, ठीक है। या फिर कहानी भी बताना है, तो जिस भी कहानी को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस कहानी का आपको सार पता होना चाहिए, उस कहानी के लेखक कौन है और वो कहानी एनसीईआरटी की किस बुक में दी हुई है, ठीक है। इस सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। या उस कहानी से विद्यार्थी जो है अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी चीज़ें सीख पाते हैं। इस प्रकार से इन बिंदुओं को आप उसमें अपने टीचिंग में जो है शामिल करते हुए अपने डेमो टीचिंग को और बेहतर बना सकते हैं। और अपने आत्मविश्वास को कहीं भी किसी भी टॉपिक पे कमज़ोर ना होने दें, उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाए रहें। और आपके जो फेस पर है एक हल्की सी स्माइल होनी ही चाहिए। ये आप देखेंगे काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देगी आपको इंटरव्यू में। अब ये देखिए, एक टॉपिक है कि अशुद्धियाँ बिल्कुल ना करें। चाहे आप भाषा में बोल रहे हो, उसमें कोई सेंटेंस इधर उधर हो रहा हो, या फिर बोर्ड पर आप कुछ भी लिखते हैं, तो बिल्कुल भी कोई अशुद्ध शब्द ना लिखें, ठीक है। जिससे कि ये लगे कि नहीं, ये इस शब्द की वर्तनी गलत है या अशुद्ध है, या कोई ऐसा शब्द जिसके बारे में आपको ना पता हो, तो उसे बिल्कुल भी वहाँ पे न लिखें, क्योंकि इससे जो है एक निगेटिव पॉइंट आपके लिए हो जाएगा।
स्थानों का उल्लेख। कई बार कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमसे पूछते हैं और उनके उत्तर बताते वक्त हम कुछ स्थानों का उल्लेख कर देते हैं। तो अगर उस स्थान के बारे में आप जानते हो, थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हो, तो ही स्थानों का उल्लेख करें, अन्यथा स्थानों का उल्लेख करने से बचें। क्योंकि अगर आप किसी भी जगह का नाम लेते हैं उत्तर देते वक्त, तो वहाँ पे उनके लिए कुछ प्रश्न बनाने के मौके मिल जाते हैं। तो अगर आप किसी स्थान का उल्लेख कर रहे हैं तो उस स्थान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और अगर जानकारी नहीं है तो स्थानों का उल्लेख करने से बचें। इससे आप जो है फालतू के प्रश्न से बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये बातें छोटी छोटी थी लेकिन आपके इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगी। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। यह शुद्धियाँ वाली गलतियाँ, नर्वसनेस वाली, ये सारी छोटी छोटी ही गलतियाँ, लेकिन आप इन्हें बिल्कुल भी ना करें। डेली आप अभी से भी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं, टीचिंग की प्रैक्टिस करते हैं, शीशे के सामने जाकर अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करें। अपने घर में जो अपने घर के सदस्यों के सामने मॉक इंटरव्यूज़ देने की कोशिश करें। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप वहाँ पे जाकर नर्वस फील नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी अपनी इसी तरह करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।